ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा हम बच्चों का बाप टीचर सतगुरु है, तो टीचर बनकर हमको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को सावधान करते हैं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो। मैं कितना दूर से आता हूँ तुमको पढ़ाने, तो तुम अच्छी तरह से पढ़ो। तो जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे उनके लिए क्या गायन है? पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो खराब ही हो जाएंगे। संग दोष में पढ़ेंगे तो ऊंच पद कहाँ पाएंगे। तो पढ़ाई पर बहुत मदार है, और केवल पढ़ना नहीं, फिर उसको धारण करना, उसको जीवन में लाना। तो चारों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ाई में हम गिनेंगे, क्योंकि ये चारों ही सब्जेक्ट्स हमारे पढ़ाई के सब्जेक्ट्स है ना, सिलेबस है पूरा। तो कई कहते हैं ना ऊंच पद कैसे पाएं, तो आज बाबा ने उसकी युक्तियाँ बताई है। ज्ञान भी उतना ही धारण हो, ऐसे नहीं आते तो हैं क्लास में, मुरली सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया। सुनते हैं लेकिन योग नहीं है, धारणा नहीं है, सेवा नहीं करते, तो बाबा कहते हैं ऊंच पद तो कभी नहीं पा सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं भरी ढोना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर आएंगे ज़रूर सतयुग में, लेकिन वहाँ नौकर चाकर जाकर बनेंगे। तो इसीलिए बाबा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं पढ़ाई पर। तो आज भी बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है। सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, आज 29/9/2022 है। मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? कल भी बताया था ना, देह अभिमान से क्या नुकसान होता है, देही अभिमान से क्या फायदा होता है। तो कितनों ने आकर हमें बताया, आज बाबा की मुरली में था, देही अभिमानी बनने से क्या फायदे होंगे, 9 पॉइंट्स। देह अभिमान में आने से क्या नुकसान होगा, 4 पॉइंट्स है, और भी कई। तो कईयों ने ज़्यादा भी बताया, तो माना ध्यान अच्छा था, तो इसीलिए आकर के सुनाया। तो जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहे हैं। वो सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। सुना अनसुना करना, इसका मतलब ये है कि बुद्धि का ताला बंद हो गया है। वो बाप के फरमान पर नहीं चल सकते हैं अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तो। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन,
इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में यह ड्रामा हो। किसकी भी बुद्धि में है नहीं कि ये सचमुच एक ड्रामा है। भले कहते हैं ये संसार एक खेल है, नाटक है, ड्रामा है, हम सब इसमें पार्ट बजाते, लेकिन ये ड्रामा सचमुच कैसे है बाबा कहते कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं, बाबा रोज हमको ये बात सुनाते हैं, रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। वालिस कहते हैं हाँ रोज सुनते हैं और चलो तो फिर इतना वैल्यू नहीं है, रोज सुनते हैं वही बात सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं। तो नई बात तो नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। यही पढ़ाई वैल्यूबल है। भल कोई बीमार भी हो वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी न शफा मिल जाए, आत्मा का उद्धार हो जाए। ये है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। मात पिता को भी रात दिन शौक है ना, बाबा मम्मा को भी कितना शौक है। हाँ बाबा मम्मा को इतना बुजुर्ग, इसलिए बाबा कहते हैं ना, कई बुजुर्ग आकर कहते बाबा अब बुद्धि पढ़ाई में नहीं जाती, बूढ़े हो गए ये, तो बाबा कहते मैं ये कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। जवान आके कहते हैं तो बहुत जवान है अभी इन बातों में, हम अभी क्यों जाए। तो बाबा कहते मम्मा कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं माता पिता भी रात दिन को भी रात दिन शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। आगे तुम ये जानते थे क्या कि ये लड़ाई जो उस समय तो बहुत जबरदस्त तैयारियां थी ना। तो बाबा कहते अगर ये लड़ाई लगी तो चलो कल्प पहले लगी थी, पर ये हम जानते हैं, तो दुनिया वाले तो ये समझेंगे नहीं। तुम ये कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे। अभी जब बाप ने समझाया है तब सब समझते हो। महाभारत लड़ाई भी लगी थी तो फिर से लगनी है, तो ये थोड़ी कोई समझे कि पहले भी ऐसे ही लड़ाई लगी थी। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। यहाँ मुख्य बात है ही इस धारणा में। कौन सी मुख्य धारणा है इस पढ़ाई से हम करते हैं, वो है पवित्रता की। क्योंकि पवित्रता ही तब अनुभव होगी जब पढ़ाई पूरी हमारी बुद्धि में होगी। तो यह मुख्य बात है ही पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। ये मुरली क्या है, शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो आत्मा अभिमानी बनना पड़े। देह अभिमान में होंगे तो ये थोड़ी अनुभव करेंगे कि शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। आत्म अभिमानी यहाँ
परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। बाबा खुद भी आत्म अभिमानी बन के समझाते हैं और हमें भी वही बनाते हैं। भल कहते हैं हम ईश्वर है, फलाना है, कोई साधु संत महात्मा गुरु कोई भी हो, भले वो कहेगा कि मैं हाँ भगवान हूँ, परंतु आत्म अभिमानी होकर के पढ़ाए ये तो नहीं होता है। तो भल कहते हम ईश्वर है, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहाँ, ऐसे नहीं यहाँ नंबरवार है, न सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर है, केवल मधुबन की बात नहीं है, जो भी सेंटर है वहाँ भी सब नंबरवार है धारण करने में। स्टूडेंट कभी एक समान तो होते नहीं, कोई मास में 20 दिन आते हैं, कोई एब्सेंट होते कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे। पूरा इरेग्युलर स्टूडेंट कभी एक दिन भी मिस नहीं करने वाले भी होंगे, कोई चलो 20 दिन आते हैं। भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर तो पढ़ना है ना। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो एब्सेंट डाली जाती है, पर बाहर गए हैं तो वहाँ तो फिर तो क्लास में नहीं आ सकेंगे, चलो बाहर गए, पर मुरली तो वहाँ अगर पढ़ी, वहाँ पर उसकी धारणा की, तो बाबा कहते एब्सेंट नहीं कहेंगे। तो एब्सेंट डाली जाती है, अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट डाली जाती है, अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, स्कूल में नहीं आया तो एब्सेंट, भले घर में बैठ के पढ़ भी रहा है, लेकिन स्कूल में नहीं आया तो एब्सेंट। अब यहाँ बाहर गए हैं तो कहाँ क्लास में आ सकते हैं, इसलिए जहाँ भी है वहाँ भी अगर पढ़े तो भी एब्सेंट मार्क नहीं। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे, है ना। कई हैं जहाँ भी जाएंगे मुरलियाँ ज़रूर अपने साथ रखेंगे और रोज़ सुबह ज़रूर नहा करके मुरली पढ़ेंगे, ये बिना ना गाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो, सुनाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं तो भी अभी वो खुद तो पढ़ नहीं सकता है, लेकिन सुन तो सकता है ना, तो कोई उनको सुनाते हैं। वहाँ तो जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। ये तो जानते हो ना, जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता। हाँ, फिर क्या होता है, नाक से पकड़ लिया तो फिर याद नहीं रहता कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ, ये भी भूल जाते हैं, नाक से पकड़ लिया है माया ने। गाया भी जाता है, गज को ग्राह ने खाया। ये भागवत में कथा आती है कि वो गज हाथी था और वो कैसे नदी में जा रहा था, तो वो वहाँ पर मगरमच्छ था, उसका पैर पकड़ लिया और फिर उसी समय उसने श्री कृष्ण को याद किया, उस गज ने, हाथी ने, और श्री कृष्ण आए और स्वदर्शन चक्र चलाया और उस गज को ग्राह को खत्म कर दिया। तो गज को ग्राह ने खाया है, तो यहाँ की बात, गज माना महारथी, बच्चे अच्छे महारथी, उनको भी कैसे माया खा जाती है अगर बाबा को भूले तो। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। कुसंग मिला तो खाना आबाद के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते हैं
मैं जो हूँ जैसा हूँ विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। पढ़ाई नहीं पढ़ी, बाबा की मूल्यों पर ध्यान नहीं, माना अनपढ़ी है वो। जैसे दुनिया में स्कूल नहीं गए, कोई पढ़ाई नहीं तो अनपढ़ कहेंगे, यहाँ बाबा की पढ़ाई पर ध्यान नहीं, माना वो अनपढ़ है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ विरला कोई मुझे समझ सकते हैं। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वो बुद्धि में नहीं रहता। पूरा योग न होने कारण माया बुद्धि को ताला लगा देती है, ये दंड पड़ जाता है। बुद्धि योग पूरा नहीं लगा क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान नहीं है तो माया ताला लगा देती, ये दंड है। क्यों नहीं बुद्धि में बैठता है ज्ञान, ये दंड है, क्योंकि माया ने ताला लगा दिया बुद्धि को। ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते। बाबा का फरमान है रोज पढ़ाई करो, नहीं करते हैं तो माया ताला लगा देगी, ये दंड हो गया, फिर बुद्धि में कुछ बैठेगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। सवेरे सवेरे बाबा कहते अमृत वेले उठो, वो भी नहीं, फिर चलो मुरली में आओ तो क्या सोए रहते हैं, कई होंगे, कोई भी मानो। तो बाबा कहते उनकी क्या गति होगी। तो तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं, आज्ञा करते हैं। मुरली क्या आज्ञा है, तो ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, पढ़ाते हैं बाकायदे, तो आज्ञा करते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं, ये तो ड्रामा बना बनाया है। भगवान को आना ही पड़ता है, ये ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। ये तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है, पत्ता पत्ता भी ईश्वर के हुक्म बिना नहीं चलता, इस प्रकार क्या क्या कहते हैं। परंतु ऐसे तो है नहीं, प्रेरणा से तो कोई ऐसी बात है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। बाबा ने आगे भी कहा था एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं विराट रूप में। गीता के अंदर आता है विष्णु का विराट रूप, देवताएं सब, वो सिर, वो चेहरा, और फिर क्षत्रिय सारी भुजाएं, फिर पेट वैश्य, और फिर टांगे शूद्र। तो बाबा कहते हैं ये दिखाते हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण नहीं दिखाते। तो बाबा कहते हैं एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रॉन्ग बना देते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते, तो ये 4 युगों की बात है, ये तो जानते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ भी कुछ नहीं समझते हैं। विराट रूप नामी ग्रामी है, देखा है ना विराट रूप का चित्र, और ब्राह्मणों और हम बच्चों ने भी जो बनाया म्यूजियम में है, देखा है म्यूजियम में। जिन्होंने म्यूजियम में विराट रूप का चित्र देखा है वो हाथ उठाओ, सबने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है, अच्छा वो भी है क्या, नहीं देखा है, वे म्यूजियम नहीं गए हैं, तो म्यूजियम में जा कर के देखना, जहाँ सीढ़ी का मॉडल है ना उसके बाजू में ही है विराट रूप का चित्र। तो बाबा कहते हैं विराट रूप नामी ग्रामी है, वो भी बड़ा बनाना चाहिए। भल हमारे इस चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाप कहते हैं विष्णु का चित्र बनाना चाहिए, ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए। हाँ वो सब दिया हुआ है, स्टार मॉफिक है, शिव बाबा भी स्टार मॉफिक है। फिर ब्राह्मणों की
शिव बाबा भी ऊपर में देना है, स्टार माफिक शिव बाबा, फिर ब्राह्मणों की चोटी। अंग्रेजी में भी लिखो, ये BK ब्राह्मण वर्ण है, एक जन्म। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का ब्राह्मण जन्म है, एक जन्म। ये है मोस्ट वैल्यूएबल जन्म। इसको लीप जन्म, लीप युग कहेंगे, एक्स्ट्रा। जैसे चौथे साल आता है ना 28 दिन के बदले 29 दिन आता है फरवरी का, तो इसीलिए 29 दिन उसको लीप ईयर कहते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा। तो लीप जन्म, लीप युग है। ये है ऊंच से ऊंच युग, इसको कोई जानते नहीं है, कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है। संगम युग का इस प्रकार वर्णन कोई भी शास्त्र में नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना, तभी तो बुला रहे हैं पतित पावन को। संगम का तो किसको पता ही नहीं है, तो बाप कहते हैं ये भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता इतने जन्म और इतना समय। तुम क्रिश्चियंस का भी दिखाते हो 2000 वर्ष होंगे, फिर सबका पाठ पूरा होता है तो ये क्लियर लिखना चाहिए, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, रामराज्य, अभी तो है सब शूद्र वर्ण। विराट रूप दिखाना है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है, ये सारे वर्ण भारत के लिए है, सब धर्मों के लिए ये वर्ण नहीं है। सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित, बाकी सब है बाई प्लॉट्स। बाई प्लॉट्स माना एक्स्ट्रा कहानियाँ, जैसे महाभारत की मुख्य कहानी तो पांडव कौरव की, लेकिन बाकी छोटी 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 कहानियाँ कितनी है, उनको कहेंगे बाई प्लॉट्स। तो बाबा कहते अब तो बाकी सब है बाई प्लॉट्स, तो और धर्म कौन से हो गए, वो बाई प्लॉट्स हो गए ना, टालियाँ है ना। तो बाबा कहते हैं उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो जिनका इन वर्णों के साथ कनेक्शन है वही मुख्य कहानी में है। उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और धर्मों का। भारत की महिमा बाप ने समझाई है, ये है अविनाशी खंड, ये विनाश नहीं होता भारत। ये भी तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, ये सब बाद में आए हैं, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे। भगवान वाचा अथॉरिटी के ये बोल है, और तो कोई कह न सके ऐसे। भारत पवित्र से पवित्र खंड था। भारत को कहा जाता है, बाबा ने नाम दिया धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र, ये भारत धर्म क्षेत्र है। दान पुण्य यहाँ कितना होता है, सबसे जास्ती दान पुण्य भारत में होता है, और कहाँ नहीं होता इतना दान पुण्य। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था, फिर क्या हुआ, फिर गंवाया। हार जीत होती है ना, अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं, फिर अभी जीत पा रहे, फिर क्या होगा, फिर हार खाएंगे, खेल है, हार खाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं, सतयुग में ये नॉलेज थोड़ी होती है। अभी हम जीते हुए हैं, फिर हम हार खाएंगे, ये थोड़ी सतयुग में किसको पता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ये नॉलेज थोड़ी होती है, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। ये राज्य हमने यहाँ से लिया है, ये राज्य हमने कहाँ से लिया है, ये भी तो वहाँ पता नहीं रहता है, कुछ भी नहीं पता रहता वहाँ। अभी तो बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रारब्ध पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है, जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुम्हारा एक्ट चलता रहता है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है,
इसमें सारा पाठ नूंधा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। इसको ही और क्या नाम देंगे? आत्मा के अंदर पूरा रील भरा हुआ है, वो रिपीट होता रहता है। बाबा इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं कुदरत। कुदरत, कुदरत। अभी कैसे, क्यों, क्या, ये प्रश्न नहीं पूछना होता, कुदरत है, ये बनी बनाई है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पाठ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता है। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है। सुना, साइंस वालों की बुद्धि क्या प्रबंध कर रही है? अपने विनाश का ही प्रबंध कर रही है। तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो, वो अपने विनाश के लिए प्रबंध कर रहे हैं, और तुम अपना ऊंच पुरुषार्थ करके ऊंच प्रारब्ध पाने के लिए प्रबंध कर रहे हो। हाँ, ऐसे कहेंगे ना। वो समझते हैं हम तो अभी स्टार मून के नजदीक आए हैं। चंद्रलोक में तो गए, मंगल लोक में भी जाएंगे, फिर ये सितारों पर जाएंगे, ये करेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं उनके नजदीक आए हैं, स्टार मून के नजदीक आए हैं, फिर वहाँ प्लॉट लेंगे, ये भी सोचते हैं वो लोग। वो बड़ा महत्व देते हैं। उस समय स्पेस में बहुत ये एकदम एक होड़ लगी हुई थी अमेरिका और रशिया की, स्पेस में जाने की, अंतरिक्ष में जाने की। तो बाबा कहते हैं आप प्लॉट लेंगे, वो बड़ा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं ये तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं। कमाल है। वो कहाँ इतना अभिमान दिखाते हैं, हम वहाँ प्लॉट लेंगे चंद्रमा पर, और बाबा कहते हैं ये सब अपनी मौत के लिए कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है, वो मौत के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, परंतु उसमें राज क्या भरा हुआ है। तो तुम बच्चे जानते हो ये सब जो तैयारी हो रही है, ये स्वर्ग के गेट खोलने के लिए है। स्वर्ग का गेट कैसे खुलेगा? जब विनाश होगा तो उससे तो विनाश करेंगे ना, तो विनाश करेंगे तो फिर तभी तो स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ये तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगर स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़ी जानते हैं। ये तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार सब नूंद है। ये जो कुछ भी होना है ये कुछ भी नया नहीं होगा, कल पहले भी हुआ था, इसलिए ड्रामा अनुसार सब नूंद है। तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं, माया खा जाती है उनको, खत्म हो जाते हैं। कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं है, कोई को तो माया खा जाती है, और कोई यहाँ भी बैठे हैं लेकिन सुनते नहीं है जैसे। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, क्या मिलेगा? बाबा कहते स्वर्ग में जाएंगे बस, और राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे वही होंगे नवाब। जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पड़ेगी, नौकर चाकर बनना पड़ेगा, भरी ढोनी पड़ेगी। ये तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना, दास दासी बनेंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है प्रजा। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे, केवल राजाओं के नौकर चाकर नहीं, प्रजा के भी तो कितने नौकर चाकर होते हैं। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ न कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, जो स्वर्ग में जाने वाले वही बाबा के बच्चे भी बनेंगे। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। सन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे। सतयुग में जो जाने वाले, सतयुग त्रेता में वही आत्मा यहाँ आएंगी जो
बाद में धर्म आए हैं उनमें जो आत्माएं आएंगी वो थोड़ी सतयुग में जाएंगी, इसीलिए बाबा कहते वो आएंगे भी नहीं। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे, सन्यास धर्म वाले थोड़ी आएंगे। हाँ, जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वो तो प्रजा में आई जाएंगे, आएंगे, लेकिन कौन होंगे? जो थोड़ा बहुत सुनेंगे ज्ञान तो जरूर वो भी प्रजा में आ जाएंगे, भले अभी सन्यास में चले गए और वापस आ जाएंगे, वो तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विकर्म विनाश तो हो न सके, तो पद कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम पर। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। अच्छा, तो भी 4 युग हैं, चलो 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए? चलो 4 अवतार दिखाओ या 5 दिखाओ, फिर 10 अवतार, फिर और 24 अवतार, इतने सारे अवतार क्यों दिखाए हैं? और कई ऐसे अवतार हैं जो आपस में विरोधाभासी है। कौन सा? परशुराम अवतार। परशुराम अवतार दिखाते क्षत्रियों को खत्म करने वाला अवतार, तो राम को भी खत्म करना है परशुराम। तो परशुराम अवतार, कछमच अवतार, परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। उसको पता चला कि राम ने वो शिव धनुष तोड़ा है, माना क्षत्रिय ही हो सकता है वो, तो उसको भी मारने के लिए पहुंच गया। तो देखो बाबा कहते हैं, फिर दिखाते कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते ये कैसे हो सकता है? वो भी अवतार, वो भी अवतार, राम भी अवतार, परशुराम भी अवतार, और वो मारने के लिए आता है। तो बाबा कहते ऐसे कैसे हो सकता है? क्या भगवान ने इतनी हिंसा की कुल्हाड़ी से लेकर? कुल्हाड़ी ली और हिंसा की क्या? मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत्य सत्य करते रहते हैं, असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। तो बाप कहते हैं ये सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते। अभी तुम उनको कहो कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है कि परशुराम ने कुल्हाड़ी से फिर ये क्षत्रियों का नाश किया, वो तो सत्य कह देंगे। अगर तुमको ये कैसे हो सकता, बिगड़ पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं कि युक्ति से काम लो। हाँ, ऐसे नहीं डायरेक्ट कहो, युक्ति से काम लो। तो युक्ति से काम लो। तुम बच्चों को बहुत बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो करे ना। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते हैं हाँ मुख्य बात है ही एक। ये सब बातें बाबा कहते समझाई, फिर लास्ट में बाबा कहेंगे मुख्य बात है ही। कौन सी? कौन सी है मुख्य बात? माम एकम याद करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है। प्रजा तो बहुत बनती है नंबरवार, बाकी राजाई के लिए मेहनत चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे हाँ, फिर बाबा क्या कहते हैं उनको? पढ़ाई छोड़ देते तो बाबा कहेंगे अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना। वैसे भी अभी 3rd क्लास में कोई पढ़ते हैं 3rd स्टैंडर्ड, फिर वो क्लास में ट्रांसफर होकर के सारा 4th क्लास में आ जाएगा, तो सारा क्लास ट्रांसफर होता है। क्लास नंबर वार ट्रांसफर होता है ना। यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। पतित पूरा बने तब तो आए ना। अब पतित अभी आधे बने, अभी तो और बनना बाकी है, तो बीच में कैसे पतित पावन आएगा? वो आएगा ही तब जब पूरे पतित बने हैं।
तो बाबा कहते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं। अंधश्रद्धा इतनी है, जो भी सुनाओ सत सत करते रहते हैं। तो हम कहते हैं ना, श्रद्धा अच्छी चीज है, हाँ, आस्था अच्छी चीज है, भावना अच्छी चीज है, विश्वास ये निश्चय है, परंतु अंध न हो। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंध तो बाबा कहते हैं वो फिर गलत हो जाता है। इसलिए विवेक भी जरूर साथ में चाहिए। तो दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने कारण जिसने जो सुनाया सच सच करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, हम तो सब समझते हैं ना, दुनिया में नहीं समझते ये बातें, लेकिन हम बाबा के बच्चे सब समझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। कुसंग से बचना है। रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। दूसरा, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम की मौज बनाओ, बाबा मना भी नहीं करते हैं, संगम की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। कौन चलेंगे साथ? जो समान होंगे, बाप समान, सब ब्रह्मा बाप समान होंगे, वही साथ चलेंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है, स्वभाव कैसा हो? निर्मल स्वभाव। जिनका स्वभाव निर्मल है, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। क्योंकि जो निर्मल होगा वो निर्माण भी होगा, नम्र होगा, और वो अपने आप को निमित्त भी समझेगा ना, निमित्त हूँ, बाबा करा रहा है। तो जिनका स्वभाव निर्मल है, उनको हर कदम में सफलता, उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।